मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर आज सियासी माहौल गरमाया हुआ है। नामांकन के साथ ही सियासी दंगल अब पूरे तरह चुनावी रण में तब्दील हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवारों ने आज अपना अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने आज शक्ति प्रदर्शन के बीच में अपना नामांकन दाखिल किया और दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने दतिया कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस दौरान नरोत्तम मिश्रा भावुक भी नजर आए। हम सब ने एकजुटता के साथ भारी विजय के संकल्प के साथ आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म और यहाँ सभा पर अपना विचार व्यक्त करते हुए जनता से वोट की अपील की है। मुझे पूरा भरोसा है प्रचंड बहुमत से जनता विजय कराएगी, क्योंकि बीते समय कांग्रेस को जिताने की कीमत दतिया ने चुकाई है। जब यहाँ पर विकास का कारवां चल रहा था उसको ग्रहण लगा, झूठ बोलकर पहले इनने कहा हम विकास करेंगे और जैसा कांग्रेस का तरीका रहता है विकास पूरा ठप हो गया, विधायक लापरवाह हो गए और कई प्रकार के आरोप उन पर लगे हैं। दतिया की सियासी लड़ाई अब आमने सामने की टक्कर में बदल चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश का दतिया विधानसभा उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी के भीतर बदले सियासी समीकरण और कांग्रेस के बढ़ते आत्मविश्वास की भी एक परीक्षा है। कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने नामांकन दाखिल करते ही एक बड़ा दावा कर दिया कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बीजेपी का पूरा समीकरण बदल गया है। दरअसल एक दिन पहले दिल्ली में नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो किसी भी तरह से पार्टी से नाराज नहीं है और दतिया में बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज्यादा दूर तक देख सकती है वो ऊपर से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य। तो आप लोगों की कृपा है, मैं नाराज कभी न था, न हूं, न होऊंगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात करें तो उन्होंने दावा किया है कि 25,000 वोटों से हमारी जीत होगी। कांग्रेस पार्टी जब 25,000 से जीतेगी तो बाकी चीजें सब खत्म हो जाती। नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी क्या करते हैं उस पर हमें कोई लेना देना नहीं। हमें इतना पता है कि दतिया की जनता बदलाव की राजनीति की शुरुआत करेगी। अब अगर दतिया के सियासी समीकरण की बात करें तो दतिया सीट पर लंबे समय से नरोत्तम मिश्रा की एक सियासी पहचान रही है। ऐसे में उनका टिकट बदलने के फैसले ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। हर चुनाव में टिकट वितरण के बाद असंतोष की खबरें सामने आती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये नाराजगी मतदान तक पहुंचेगी। दूसरी तरफ बीजेपी की चुनावी ताकत सिर्फ किसी एक नेता तक सीमित नहीं मानी जाती है। पार्टी का संगठन, बूथ मैनेजमेंट, केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय चुनाव की रणनीति भी इसमें बहुत बड़ी ताकत रहती है। दतिया में चुनावी अगर हम मुकाबले की बात करें तो क्या मुकाबला क्या है, तो कांग्रेस का दावा बीजेपी में बगावत है। अब बीजेपी की चुनौती क्या है, संगठन को एकजुट रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि सियासी जो विश्लेषक है उनका ये कहना है कि क्या स्थानीय असंतोष संगठन की मजबूती पर भारी पड़ता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दतिया उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व, संगठन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता को भी परीक्षा का केंद्र बन गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के भीतर असंतोष का मुद्दा उठाया और चुनावी बढ़त लेने की कोशिश की, जबकि बीजेपी की चुनौती इस नैरेटिव को कमजोर करना। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक दावे वोट में बदलते हैं या नहीं।